एक नई बावड़ी मिली है, ये आप देख रहे हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बावड़ी आपको नजर आ रही है, क्योंकि ये छोटी मोटी बावड़ी नहीं है। इसको लेकर बहुत से दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है इसमें 100 तो कमरे बने हुए हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, इस बावड़ी में कुआं मिला है, सिर्फ एक कुआं कहा जा रहा है, ऐसे 32 कुएं इस बावड़ी के अंदर हैं, और इस बावड़ी में मंदिर भी मिला। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं मंदिर की, यह है वो मंदिर, कहा जा रहा है ऐसे 3 मंदिर इस बावड़ी में बने हुए हैं। अब इसके लिए जांच के लिए बाकायदा टीम पहुंचने वाली है कि इस बावड़ी के रहस्य से पर्दा उठेगा। यह बावड़ी अब तक पूरी तरह से गुप्त थी, किसी को जानकारी नहीं, ना इसकी देखभाल की जा रही थी। तो आइए देखिए जरा कैसे नई बावड़ी में आखिर क्या क्या है, इससे जुड़ी कौन से रहस्य सामने आ रहे हैं और इसका ताल्लुक किससे। ये इसी तरह की बावड़ी है, संभल के ही गणेशपुर में ये एक नई बावड़ी मिली और 20 बीघा में फैली इस बावड़ी में 3 मंदिर है। मंदिर के साथ इस बावड़ी में 32 कुएं कूप। इस प्राचीन बावड़ी में 100 से ज्यादा कमरे हैं, लंबी मीनार और सीढ़ियां भी हैं। इसमें कमरे की जो हालत है वो बेहद खराब है और अब इसका इतिहास खंगाला जा रहा है। इस बावड़ी में एक मनोकामना मंदिर भी है, इसमें शिव और बांके बिहारी के साथ साथ 3 मंदिर। 1844 में इस बावड़ी के निर्माण का अनुमान है। मंदिर पर प्राचीन मनोकामना मंदिर लिखा हुआ है और साथ ही श्री बांके बिहारी जी का नाम भी लिखा हुआ है। स्थानीय लोगों का दावा यह कि यह विशाल मेला कभी लगा करता था और इस जगह से चमत्कार की कई कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। भक्तों की यहां मांगी हुई गई मनोकामना पूरी होती थी, यह है लोगों का दावा। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, सुबोध जोशी जो दावा कर रहे हैं उनके मालिकाना हक का इस जगह पर, उन्हें सुनिए। जैसे कि हमें जानकारी हुई थी, पंडित बाल मुकुंद जी जो अल्मोड़ा के निवासी थे और कृष्ण जी के भक्त थे, वो वृंदावन में 2-2, 3-3, 4-4 महीने वहाँ गुजारते थे। तो 1880 में वो यहाँ आए थे, क्योंकि वृंदावन यहाँ के समीप है, लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने यहाँ स्थान अपना यहाँ बनाया। तो उनके थोड़ा प्लानिंग आई थी कि 1884 में इसका निर्माण करवाया था। ये मनोकामना तीर्थ है और जो वृंदावन में आप कुंड देखते हैं, तो राधा कुंड है और अनेकों कुंड हैं, उसी प्रकार का इसमें निर्माण जब कराया था तो उससे पहले उसमें पृथ्वी से जल स्रोत इसमें छूट रही थी, जैसा बताया गया है। तो आप सुबोध जोशी को सुन रहे थे, ये नई बावड़ी मिली है उसके मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं, लेकिन पुरानी बावड़ी जो है उसकी भी खुदाई जारी है। लोग जानना चाहते हैं उसमें क्या चल रहा है। ये उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पुरानी बावड़ी की तस्वीर। इसमें लगातार काम जारी है और यह कहा जा रहा है कि इसका दूसरा फ्लोर दिख गया है, लेकिन इसमें मंजिल 3 है, यानी तीसरे की तलाश जारी है और उसी में कुआं होने का भी दावा है। संभल से 25 किलोमीटर दूर चंदौसी में यह बावड़ी है। बावड़ी की दूसरी मंजिल दिखाई दे गई है, बावड़ी की एक मंजिल अभी और मिलनी बाकी है। इस बावड़ी के 3 मंजिला होने का दावा है। संभल में खुदाई और एएसआई सर्वे 11 दिनों से जारी है। सड़क के नीचे यह बावड़ी छिप गई थी और अब तक बावड़ी के पास 15 फीट की खुदाई हो चुकी है। कुएं तक पहुंचने का रास्ता खोज निकाला गया है। खुदाई में पता चला है कि 3 मंजिला बावड़ी है और खुदाई में कई तरह के मध्यकालीन साक्ष्य भी मिले। खुदाई के दौरान यहां एक घड़ा मिला है। जानकारों का कहना है यह मध्यकालीन संरचना है। 1720 के आसपास इस बावड़ी का निर्माण हुआ था। मिट्टी में दबे होने के बाद भी यह बेहद मजबूत हालत में इस वक्त, और इसमें अलग अलग कमरों का निर्माण भी किया गया है। लगभग 400 वर्ग मीटर में यह पूरी बावड़ी फैली हुई है। तो लगातार खुदाई यहां हो रही है। अखिलेश के चाचा शिवपाल कह रहे हैं वैसे तो खुदाई कहीं भी कर लो, कुछ ना कुछ निकल आएगा। सुनिए। पार्टी की तरफ से सरकार को मदद करना चाहिए था। निर्दोष लोग वहाँ मारे गए और ये सब सरकार की सह पर हुआ है। वहाँ पर झूठी रिपोर्टें लिखाना, अब हर जगह आप सब, कहीं सब्जी कहीं कुछ, हर जगह निकल रहे हैं। आप बताइए, सब जगह ऐसी खुदाई करेंगे ना, और कहीं न कहीं कुएं में निकलेंगे, कहीं तालाबों में निकलेंगे, सब जगह निकल रहे। संभल इस वक्त चारों तरफ सुर्खियों में है और संभल के सांसद भी। कल संभल के सांसद हिंसा के बाद पहली बार संभल पहुंचे। बर्क जियाउर रहमान संभल पहुंचे, लेकिन उनको लेकर खबरें भी थी, बिजली चोरी को लेकर भी वो खबरों में थे और हिंसा को लेकर भी। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं कि कैसे उनके घर मीटर हटाया गया, दूसरा मीटर लगाया गया। अब बिजली चोरी के आरोप संभल के सांसद पर लगे। आपको बताऊं कि आखिर कैसे, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि संभल में बिजली काट रहे हैं बिजली विभाग के लोग। कैसे एक महिला को देखिए, बिजली काट रहा था बिजली विभाग का शख्स, महिला खंबे पर चढ़ गई लाठी लेकर और कहा मेरी बिजली जोड़ो। अरे जुड़ जाएगी, कल्पू कहाँ लग गई? तुम्हारे कल्पू लग गई। अरे जुड़ जाएगी, बात तो सुनो। चल जुड़ जाएगा, आया जुड़ जाएगा। अरे जुड़ गई, लाइट तो जैसे नीचे। अरे बात सुनो पहले।
अरे हाँ लाइट तो देखो, नीचे आकर लाइट देखिए पहले। हाँ लाइट तो देख लो। तुम जमाना कर रहे हो तो सही है। तुम तो अपनी को दिखा रही हो। वीडियो का बना रहे हो तुम अकेली औरत को देख ले तो आजा घर में चढ़ाई कर देता है मेरे। तो ऐसे बहुत से घर संभल में मिले जिन्होंने कटिया लगा रखी थी और बिजली चला रहे थे। सांसद की बिजली कट गई। बिजली चोरी में एसपी सांसद जिया उमर रहमान बर्क पर शिकंजा कसा। सांसद बर्क से 1,91,00,000 रुपए की वसूली की जाएगी। बिजली विभाग की वसूली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। 4 जनवरी तक बर्क को अपना पक्ष रखने का वक्त दिया गया है। इसके बाद बिजली विभाग कभी भी वसूली की प्रक्रिया इनसे शुरू कर देगा। इसके लिए 15 दिन का और समय इन्हें मिल सकता है। बिजली चोरी को लेकर संभल सांसद बर्क चर्चा में आए। 17 दिसंबर को बर्क के घर पर 2 नए स्मार्ट मीटर लगे। 2 पुराने मीटर को बिजली विभाग ने जांच के लिए भेजा था। 5 महीने से उनके बिजली मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी, यानी बर्क के घर में कोई बिजली खपत नहीं हो रही थी। बिजली विभाग ने छापा मारा और बिजली खपत की जांच की। 2 मंजिला घर में बिजली उपकरण से खर्च की रीडिंग नोट की। 9 वॉट के 83 बल्ब लगे हैं, 747 वॉट हो जाता है। 60 वॉट के 9 पंखे हैं, यानी 540 वॉट। 2200 वॉट के 3 एसी यानी 6600 वॉट खपत हो रही थी। 250 वॉट के 2 फ्रिज यानी 500 वॉट। 2000 वॉट का गीजर, 900 वॉट की कॉफी मशीन और 1250 वॉट का ओवन, 746 वॉट का समरसेबल लगा हुआ है। 10,000 वॉट से ज्यादा यही हो गया, यही उपकरण हो गए। टीवी, हीटर और दूसरे खास उपकरण भी उनके घर से मिले हैं और इस तरह कुल 16,000 वॉट खपत रिकॉर्ड की गई। और इस हिसाब से बिल कम से कम 4 से 5,000 आना चाहिए, लेकिन सांसद का बिल आ रहा था 0, 0। इसी बिजली चोरी के बाद सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिजली चोरी, दरअसल यह धारा 135 के तहत बर्क के खिलाफ FIR दर्ज की और इस धारा में 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इंजीनियर क्या कह रहे हैं, जो बर्क के खिलाफ 1,91,00,000 का बिल बना है और बर्क क्या कह रहे हैं। झूठी रिपोर्ट दर्ज करके जो किया गया 10 किलोवाट का मेरे पर वो लगा हुआ था। मुझे अफसोस है कि एक सांसद जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी सफाई दूं कि मैं लाइट ईमानदारी से चला रहा था, तो अफसोस है। ये चीज मैं बिल्कुल अपनी जगह सही हूँ और आने वाले वक्त में मैं साबित करूंगा कि ये मुकदमा मेरे खिलाफ झूठा है। उससे माननीय सांसद जी को 15 दिन का समय एक्शन संभल के द्वारा दिया गया है, जो अभी 4 जनवरी को पूरा हो रहा है। उसमें 4 जनवरी तक हम लोग इंतजार करते हैं उनके जवाब का, क्या साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। हाँ, वसूली की प्रक्रिया में है। आरसी का भी पहले सेक्शन 3 भेजेंगे, फिर उसके बाद जो है 15 दिन के बाद फिर आरसी भेज करके वसूली कीजिए। और आइए अब आपको लिए